बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। मैं हूँ वीनर सलीम। आज की तो सबसे बड़ी खबर यही है कि आज मंगल था और आपको पता है मंगल मेरा फेवरेट दिन होता है। और क्यों होता है मेरा फेवरेट डे? बिकॉज डेफिनेटली इस दिन वो जो लीडर हैं जी इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात होती है कभी नहीं होती है। और फिर उसके बाद उस हवाले से ख़बरें आती हैं, फिर उसके बाद इमरान खान की सेहत होती है, उसके ऊपर बहुत डिस्कशन होती है। मतलब खूब जो है ना रौला रप्पा लगा के रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दिन। और मैं इस दिन को ख़ास तौर पे वाउच कर रही होती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो गया। और ज़्यादा स्पेशल होने की वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुशखबरी सुना दी। वो अदलिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 2-3 सालों से जहर लग रही थी, उसके हवाले से एक ऐसी अपडेट आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इश्क हो गया अदलिया से। वो कहते हैं कि भाई ये है सही इंसाफ और आज हुआ है सही इंसाफ। मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीसेंट टाइम्स में ये जो आज का दिन है यानी 18 अगस्त की जो तारीख है वो सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी, क्योंकि ये तो इतना बड़ा मार्का हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन वो बताना मैंने आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि भाई जो सुहेल आफरीदी है वो तो असल खेल गए, असल हीरो तो वो निकले। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के वो बहुत बारीकी से अपना काम कर गए, अपनी कुर्सी भी बचा गए, अपने ताल्लुकात भी बचा गए, अपना सब कुछ बचा गए। लेकिन सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो डर गई हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद कह रही हूँ। वो पहले वो कहते थे ना बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी। अच्छा नहीं, मजाक में तो ये मजाक नहीं करी, सीरियसली उन्होंने खुद बताया कि हम डरे हुए हैं। सीन ये है कि 5:10 पर एक अहम मुलाकात, वो मुलाकात एक भाई की बहन के साथ या बहन की भाई के साथ, नौरीन नियाजी को मौका मिला मुलाकात करने का। 5:10 पे वो मुलाकात हुई और उसके बाद हमने देखा आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती चली गई। खबरों का आना था, जाना था, ये सब कुछ, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ। कोशिश करती हूँ 8-10 मिनट में इसको मुकम्मल कर लूँ पूरी चीज़ को। हाँ, जब मिली बहन तो आंखें नम, इमरान खान की आंखों में भी आंसू, नौरीन नियाजी की भी आंख में आंसू। अरे भाई वो क्या बोल फिल्म का क्या डायलॉग है, पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, है ना? वो कुछ इस सिचुएशन पे लागू कर दो। अरे भाई अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ऐसी हरकतें करते क्यों हो? पार्टी की पॉलिसी, इमरान खान की पॉलिसी, बहनों की ज़बान, बहनों की पॉलिसी, उसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 महीने बाद मुलाकात होती है बहन के साथ। ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि जी कोई जुल्म की दास्तान है। भाई अगर आप मुलाकात करने के बाद बाहर आकर के मुगलजात बोलेंगे, आप लोग अगर मुलाकात करने के बाद उसको ऐसा सियासी रंग देंगे। अच्छा, और सियासी रंग ये भी नहीं देना कि जी ऐसी कोई छोटी मोटी बात कर गई, कोई टिचकरी लगा देनी है, कोई ऐसे चुटकी काट लेनी है। नहीं 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 नहीं, सियासी बात भी इस तरह की करनी है जो कि मैं समझती हूँ कि सियासी भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि ये एंटी स्टेट बात है कि आप बात करते हैं पाकिस्तान, रियासत है पाकिस्तान। अच्छा ये भी हो कि वो छोटा मोटा फौजी हो तो चलो समझ में आता है, डायरेक्ट आर्मी चीफ। अच्छा आर्मी चीफ भी अब देख, अब वो ना जैसे कहते हैं जिसे अल्लाह इज्जत दे, इस पूरे चक्कर में जो आर्मी चीफ हैं उनकी आप ग्रोथ देखें दूसरी तरफ, जितना ही उनके खिलाफ बोलते रहे, जितना उनको गाली देते रहे, जितना उनकी लान तान करते रहे, अल्लाह ताला उतना ही उनको जो है वो देते रहे हैं। और आर्मी चीफ साहब जो है वो फील्ड मार्शल तक बन गए। तो जब आप इतने बड़े बड़े पंगे करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे हाय जी हमारी मुलाकात नहीं होती, खैर जी मुलाकात हुई, बाहर निकली, गाड़ी के शीशे ऊपर, माइक वाले आगे, तमाम मीडिया वाले, लेकिन शीशे नीचे नहीं हुए, गुफ्तगू नहीं हुई। नौरीन नियाजी साहिबा ने सिर्फ अपनी आंखों के इशारों से और मुस्कुराहट से बताया कि जी मुलाकात हुई और मुलाकात बहुत अच्छी हो गई। अलीमा खान बोली, अलीमा खान कहती भाई हमें डर लग रहा है तो हम इस वक्त अदालत के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। कहा क्या, किसी ने सहाफ़ियों में से जो वहाँ पे खड़े थे रिपोर्टर्स, उनमें से किसी ने पूछा, आई डोंट नो किसने पूछा, लेकिन आई हर्ड इट कि आप कुछ अच्छा बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो डर ही लगता है कि अब हम क्या बोलें क्या नहीं बोले। अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके आज केसेस की समाअत थी, हेल्थ से रिलेटेड, एक्सेस से रिलेटेड। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको हॉस्पिटल मुंतकिल करें। टाइम नहीं बताया कि कितने अरसे तक हॉस्पिटल में रहना है, लेकिन हाँ ये बताया कि अगली समाअत 16 तारीख को होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनके जो ज़ाती मौलज हैं फैसल सुल्तान, उनको और इनकी जो बहन है उनको जो है डॉक्टर उस्मा को, उनको जो है, फिर ये पूछा भी गया कि क्या जी वो MBBS डॉक्टर हैं या वो PhD डॉक्टर हैं, तो बताया गया कि नहीं शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर। तो उन्होंने कहा ठीक है आप इनको रखेंगे और इनको अल शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अब सिलसिला ये है और मामला ये है कि ये जो ऑफर है ना ये ढील है, डील बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ,
दूसरी चीज़, ये ऑफर कुछ शराइत के साथ आती है। शर्त नंबर 1, हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल के बाहर लोगों का कोई झमकट्टा नहीं चाहिए। शर्त नंबर 2, जो इनकी रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स इमरान खान की, वो किसी भी मीडिया पर्सन को या मीडिया की जीनत नहीं बनेगी। नंबर 3, कोई फजूल गुफ्तगू या इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी, और अगर ऐसा ना हुआ तो जो ऑर्डर है ये पूरा का पूरा नल एंड वॉइड कैंसिल हो सकता है। अगर हुकूमत को लगता है कि इनमें से कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो हुकूमत डेफिनेटली अदालत के पास जा सकती है, और अगर पीटीआई को लगता है कि जो इस ऑर्डर से रिलेटेड हुकूमत अगर कोई चीज़ नहीं कर रही तो इवन देन दे कैन गो बैक टू द कोर्ट। अब ये पूरी सिचुएशन सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही सुहेल आफरीदी के लिए, क्योंकि सुहेल आफरीदी तो आवाम को टक्की बत्ती के पीछे बिठाए हुए थे कि जी 27 सितंबर अंदर से बैंड बजी हुई थी सुहेल आफरीदी की कि अरे भाई 20 लाख बंदा 20 लाख हेड काउंट करना कोई आसान काम थोड़ी है। अंदर से फुल बैंड बजी हुई। उन्होंने कहा भाई ये तो मौके पे चौका है, मुलाकात भी हो गई है, एक्सेस भी मिल रहा है। अच्छा, अब जैसा अदालत ने कहा मनोन बिल्कुल ऐसा तो नहीं होने वाला। मैं आपको बताती हूँ क्यों। ऐसा नहीं कि हुकूमत की नीयत नहीं है या समथिंग, आई टेल यू द रीजन। वो मैं बताती हूँ, पहले मैं सुहेल आफरीदी का चैप्टर जरा देख लूँ। अब उसमें सीन ये है कि उन्होंने अपनी रियासत के साथ ताल्लुकात भी ख़राब नहीं किए, इस्टेब्लिशमेंट के भी ज़रा साथ रहे कि नहीं जी हम तो रियासत के साथ हैं। मोहसिन नकवी साहब के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुक, हु इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर एंड ही कम्स एंड गो एंड लाइक ही इज़ वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा के जो सिक्योरिटी मामला है वो तो डेफिनेटली उस हवाले से मोहसिन नकवी के साथ इनका जो टच है वो रहता ही है। तो ये अच्छे बच्चे बने रहे और इन्होंने अपनी सीट बचा ली, अपनी कुर्सी बचा ली, अपनी डेजिग्नेशन बचा ली, सब कुछ ही अपना बचा लिया, ठीक है ना। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दिहाड़ी लगी होती है भाई। मतलब ये आपको क्या लगता है कि चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का होना कोई छोटा काम है, कोई छोटी बात है? वो भाई बहुत बड़ी बात है। इट इज़ जस्ट इक्वलेंट टू बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। स्टेक्स बहुत हाई होती हैं भाई। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो समझे उसके पास तो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। वज़ीर आज़म तो चले फिर सेंटर में है और लेफ्ट राइट इधर उधर बहुत सी फोर्सेज होते हैं। चीफ मिनिस्टर तो बेताज बादशाह अपने सूबे का, बेताज बादशाह इन वसाइल का। तो कौन छोड़ेगा इन वसाइल को, है? अच्छा, अब ये सारा चैप्टर तो हो गया। 27 सितंबर हो गई गुल, और कोई एहतजाज कोई धरना हो गया गुल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो टक्की बत्ती। वैसे भी सुहेल आफरीदी अभी तक इतना कोई डैमेजिंग तो है हुए नहीं है। वो तो बेसिकली जो ये अपनी ज़बानी गोलाबाली करते हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल ब्रिगेड से डर के करते हैं कि भाई वो कहीं इनकी लान तान ना करे। अब आ जाए जी हुकूमत की तरफ। बेसिकली तो इमरान खान के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए, उनके साथ तो हैंड हो गया। उसकी वजह यह है कि 1 मिनट के लिए, जैसे मेडिटेशन में होता है ना, ऐसे आप मेडिटेट करके आपने अगले एक जुमला सुनना है। इमरान खान अडयाला से बाहर भी आ गए, इमरान खान शिफा हॉस्पिटल भी चले गए, मुलाकातें हो रही हैं धराधर। ऐसे कोई छोटा मोटा फौजी भी हाथ इनके लग गया, उधर भी इन्होंने सारी यस वैस कर ली, और उसके बाद सब कुशल मंगल रहने लगे। एंड टक करके आपकी आंख खुल गई, पीटीआई वालों की आंख खुल गई। खुली है ना आंख, इसी तरह उनकी खुल गई। ख्वाब चकनाचूर। हुकूमत ने कहा भाई, पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ठीक है भाई, एक प्रोफेशनल डिसीजन था, एक बड़ा एक मुनासिब सा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हम उसके ऊपर अमल करेंगे, और अगर यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले समझ आ जाती तो पहले रुजू कर लेती और चीज़ें बेहतर हो जाती। इंटीरियर मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा कि फ़ाइन, मतलब ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे थे कि ठीक है हम ये करेंगे। वज़ीर कानून साहब आए, आज़म नज़ीर तार साहब, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उसके अंदर भाई हुकूमत की रिजर्वेशन है। उन्होंने कहा कि भाई हम रिव्यू में जाएंगे, हम दोबारा कुछ इबाम है कुछ चीज़ों को लेकर के, तो हम जाएंगे रिव्यू में और हम ज़रा पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि ज़रा हमारे कुछ इबाम दूर कर दें। एक कि फर्स्टली भाई जितने भी कैदी होते हैं उनका जो भी हेल्थ इशू होता है उसको मॉनिटर किया जाता है इन द सरकारी हॉस्पिटल। ऐसे में प्राइवेट जा रहे, बेशक शिफा का जो पूरा खर्चा है या प्राइवेट अस्पताल का पूरा खर्चा इमरान खान या उनकी फैमिली ने देना है, लेकिन इस सब के बावजूद सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। इस तरह से तो और भी कैदी होंगे ना, और भी कैदी होंगे, कोई बिजनेस क्लास से होंगे, कोई अमीर कैदी होंगे। भाई सारे ऐसे थोड़ी होता है कि लल्ली किस्म के कैदी होते हैं, कोई पीछे से तगड़े होते हैं, पैसा वैसा सही होता है। भाई वो कहेंगे भाई हम भी अपना इलाज कराना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्राइवेट हॉस्पिटल से या हम वहाँ से कराना चाहते हैं भी जहाँ से हमारी मर्जी है, जहाँ पे हमें तसल्ली है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। एक तो ये चीज़,
और अब देखें कि क्या होता है। लेकिन आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो फिर भी कहेगी कि इनका इलाज करें। एक चीज़ जो कि क्लियर नहीं है कि कितनी देर के अंदर इनका इलाज होगा या कितनी देर इनको शिफा हॉस्पिटल में रखा जाएगा, क्योंकि अदालत का ये मानना है, ये कहना है कि इनके वाइटल्स जो हैं वो सही नहीं है, ब्लड प्रेशर हो या नब्स हो वो ठीक नहीं है, जो रिपोर्ट्स उनको पेश की गई। और ऐसे में इसका मतलब है कि उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। सो जैसे बीपी का मसला अब है। अब बीपी कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, बहुत सीरियस है, इट कैन बी फेटल। हाई बीपी होता है तो नॉर्मली ज़बान के नीचे गोली रखी जाती है, 24 आवर्स मॉनिटर किया जाता है, 48 आवर्स मॉनिटर किया जाता है, एंड देन यू आर गुड टू गो। बीपी लो है तो तब भी उसका उस लिहाज से ट्रीटमेंट होता है, मॉनिटर किया जाता है 24 to 48 आवर्स, दैट्स इट, दैट्स द मैक्स इन द केस ऑफ बीपी एंड एवरीथिंग। तो फिर यू हैव टू गो बैक टू होम। नाउ होम इज अडयाला, सो ही हैज टू गो टू अडयाला। सो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जी बाहर आ गए तो फिर ऊपर से मतलब पीटीआई वालों को समझ नहीं आता कि एम खुशियां, मतलब आर दे मैड, हैव दे गॉन नट्स। एक तो अबल लीडर जेल से आ रहा है, निकल रहा है, अगर वो भी अगर हॉस्पिटल शिफ्ट होता है तो, क्योंकि जेल से आ रहा है, कोई तमगा जीत के तो आ नहीं रहे हैं। दूसरा मतलब अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि पीटीआई तो खुद पूरी जिंदगी, इमरान खान खुद पूरी जिंदगी दूसरों की सेहत के ऊपर सियासत करते रहे। तो दूसरा वो स्टेचर पे निकल रहे हैं, अल्लाह रहम करे, पीपी हाई वाई, नब्ज इधर उधर, लेफ्ट राइट, आंखों की सूरत हाल आप लोग बता रहे होते हैं। मतलब जेल तंग कर रही है, उम्र तंग कर रही है, डिस्पाइट ऑल द मनी, डिस्पाइट ऑल द डाइट जिस किस्म की ये ले रहे हैं, वक्त अपना आप दिखाता है। और उससे कहीं ज्यादा कारमा, यू नो वो कहते हैं ना कारमा इज बिप 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 बिप, आई वांट टू से दैट वर्ड, लेकिन आप समझ जाइए इसको। फिर जाहिर सी बात है कि ये फैसला हुकूमत को ऐसा लगता है कि मेडिकल बोर्ड को ये करना चाहिए कि भाई दिस मैन, इसको कितनी देर हॉस्पिटल में रहना है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। सो आई थिंक कि वो जो एक हुक्मनामे में ये चीज़ नहीं है ना कि कितना देर टाइम फ्रेम होने दिया हुआ, आई थिंक सो वो इसी वजह से दिया हुआ है। सो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों पर इबाम है तो वो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिवर्ट बैक टू द कोर्ट। सो वो जो है ना कि जी बाहर आ गए और जी पता नहीं सब कुशल मंगल हो गया और पता नहीं क्या, या सेहत या सियासत बहाल हो गई। देखिए सियासत तो इमरान खान की उसी सूरत में बहाल होगी क्योंकि आईएसपीआर ने क्लियरली बता दिया था 9 मई के बाद जो पहली उनकी इंटरैक्शन हुई थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि लिसन, आप लोगों को इसको मानना पड़ेगा, पीटीआई पहले माने कि उसने 9 मई किया है, और फिर उसकी पब्लिक अपॉलॉजी, बस ये 2 काम करने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये 2 काम नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कंसिडरिंग इमरान खान, आई डोंट थिंक सो कि ये नहीं कि जी बड़ा ईगोइस्टिक है या बड़ा कोई डट के खड़ा है। द थिंग इज कि उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि उन्होंने 9 मई करके अपना तो जो किया कला कमा वो तो किया, लेकिन जो पाकिस्तान की यूथ जिनसे उन्होंने चीजें करवाई हैं उनके साथ जो उन्होंने किया है, क्या उनकी फैमिलीज उनको छोड़ देंगी? और चले अगर कोई फैमिली खुद भी कहती है कि हाँ जी ठीक है जी वी आर कूल, एक इमरान खान पर हमारे इतने बच्चे कुर्बान या जो भी, फाइन, ये उनकी अपनी कॉल है, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, ऊपर वाला तो अपनी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अगर जमीनी माँ या जमीनी माँ बाप अगर कह रहे हैं इश्के इमरान में कि ठीक है जी एक बेटा चला गया जेल में या दूसरा चला गया या व्हाटएवर 9 मई हो गया, तो क्या ऊपर वाली जो जात है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है क्या वो छोड़ देगी? दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस द सर्कल ऑफ लाइफ, इररिस्पेक्टिव कि पॉलिटिक्स है, सियासत है, चेस कार्ड की तरह गेम है, ये जो आप बोते हैं आप वो ही काटते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आपका कोई चेन ब्रेकर आए। तो अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।